अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिजवान ने अभी पीसीबी की एक वीडियो अपलोड हुई जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीच दी है। उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ उसकी ज़रा डिकोड करेंगे। साथ साथ जेसन गिलेस्पी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक शिकवा जाहिर की है, वो क्या है, और पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 ऑन 14 नवंबर 2024 को पहला T20 होना है, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द लेटेस्ट वीडियो ऑफ पीसीबी, और उसमें जो है पीसीबी ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया। उसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने एक स्पीच दी है। वैसे तो सारे सपोर्टिंग स्टाफ ने भी कुछ वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन की है। अजहर महमूद ने भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन चारों पेसर्स को, हसनैन का भी नाम लिया उन्होंने स्पेशली, कि यार आप सब ने टीम की विन के अंदर कंट्रीब्यूट किया। तो जो मोहम्मद रिजवान की स्पीच थी ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। उन्होंने 4-5 फैक्टर्स हैं जिस पे मैं बात करूंगा। एक तो धोखा, फिर दूसरी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बात की, और फिर स्टार की, जो आप चेस्ट पे स्टार पहनते हो उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की, और इम्प्रूवमेंट की भी सबसे बड़ी बात की। तो ये क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले तो उन्होंने बात की कि धोखे की, कि धोखा क्या है, कि यार हम लोगों ने जनाब सर पे चढ़ाया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, पता नहीं कैसा हमारा हाल करेगी, क्या कंडीशंस होगी, बाउंसिंग होगी। उन्होंने कहा देखो, किसी टीम ने नहीं सोचा था कि हमने इस तरह करना है। और फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी की बात की कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हैं, बड़े बड़े ग्राउंड है, ये सिर्फ आपका धोखा था। हमने ये चीज़, यानी कि इनकी स्ट्रैटेजी के अंदर ये चीज़ तय हुई थी टूर से पहले। और उन्होंने कहा ये देखो कि वो जो धोखा था वो वाकई धोखा हुआ। और फिर स्ट्रैटेजी उन्होंने कहा कि हमने ये चीज़ तय की थी कि हमने उनकी स्ट्रैटेजी उन पे अपनानी, और वो हमने देखी कि जिस तरह से वो अपनी फास्ट बॉलर्स के साथ अटैक करते थे, बाउंसर्स देते थे, स्लिपे लगाते थे, जो उनकी स्ट्रैटेजी उन पे अपनानी थी। और उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है कि जो उनकी, जो वो हमारे साथ करते थे या जो दूसरों के साथ करते थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो दूसरों के साथ या हमारे साथ करती थी, हमने वही उनके साथ करना है। और एग्जैक्टली वही रिजवान की लीडरशिप में रिजवान की टीम ने उनके साथ किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी, उन्होंने सबको अप्रिसिएट तो किया रिजवान ने उस स्पीच में। और फिर इस वैल्यू, ये जो स्टार आपकी चेस्ट पे होता है, उसकी वैल्यू की सिग्निफिकेंस को भी डिफाइन किया कि यार आप खुशी है सेलिब्रेट करो, लेकिन कुछ ऐसा ना करना जिससे आपको इस स्टार की मतलब आप क्योंकि रिप्रेजेंट इस पे कर रहे हो, तो इस किसी किस्म के आपके एक्शन के ऊपर आपको ये नदामत ना हो कि आपने, या आपके एक्शन से इस स्टार पे फर्क है, इसकी इज्जत पे फर्क है। तो ये भी एक यार लीडर के अंदर बड़ी पॉजिटिव मतलब चीज़ है कि वो इन चीज़ों के ऊपर लोगों, मतलब अपनी टीम मेट्स को इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है। क्योंकि वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, चाहे किसी भी जंग में हो, चाहे किसी भी हालात में हो, आपके वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन ही बनते हैं जो एक आपकी टीम को चार्ज अप करते हैं, मॉरली जो है ना अप लिफ्ट कर देते हैं, स्पिरिट चेंज हो जाती है। तो ये वर्ड्स ऑफ एंगेजमेंट थे जो रिजवान ने उस स्पीच में दी। और फिर चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने इम्प्रूवमेंट की बात की कि हमने सिर्फ जीत की फतह में गुम नहीं हो जाना है और इम्प्रूव भी करना है। ये जो जो हमारे लैप्सेस जो हमारे फील्ड सेट में या हमारी बॉलिंग में या XYZ जो हुए हैं इस टूर पे, उसके ऊपर भी हमने काम करना। तो ये बड़ा पॉजिटिव था रिजवान की स्पीच का। आप लोग ज़रूर पीसीबी के ऑफिशियल चैनल पर जाके उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं। जेसन गिलेस्पी ने शिकवा किया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ कि भाई आपने सारा फोकस जो है बॉर्डर गवास्कर सीरीज के ऊपर रखा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट को फोकस नहीं दे रहे। उसकी दो रीजंस हैं। सबसे पहले ये है कि कमर्शियल जो वैल्यू है उस सीरीज की बहुत ज़्यादा है, और तीसरा ये कि जो एवेल्युएशन है, एवेल्युएशन कह रहा था, आउटकम जो होगा उस सीरीज का वो इम्पैक्ट करेगा जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा उस पर। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 7 मैचेस रहते हैं, जिसमें से 5 इंडिया के साथ हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, और 2 श्रीलंका के साथ हैं। और ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस लाजमी जीतने इन टर्म्स के वो अपनी फाइनल के अंदर प्लेस सबमिट कर सके। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज का इम्पैक्ट जो होगा वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर लाजमी होगा। और फिर कमर्शियल एवेल्युएशन भी इस सीरीज की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो बड़े राइट्स हैं। क्योंकि अभी 7 नवंबर को ही, हालांकि जेसन गिलेस्पी से ही एक न्यूज़ चैनल ने पूछा कि हु फॉर यू इज़ द बेस्ट बॉलर, तो उन्होंने कहा, यानी कि राइट नाउ इन द वर्ल्ड क्रिकेट, तो उन्होंने 2 प्लेयर्स का नाम लिया, जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस। तो ये भी उनका आंसर एट द बैक ऑफ द माइंड उनके ये भी है कि भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड क्रिकेट इंडिया आर द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटिंग नेशंस राइट नाउ।
तो ये चीज़ हम भी मानते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी कोई वो मुज़ायका नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मतलब बॉर्डर गवास्कर सीरीज़। लेकिन उसमें ये है ना कि आप जो भी चीज़ तय कर रहे हो उसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने आपकी कोई सी टीम से नहीं हराया। तो सबसे बड़ा मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, पाकिस्तान ने जो दूसरा ओडीआई सीरीज़ जीता है ना, वो बहुत बड़ा एकम्पलिशमेंट हो गई है कि आप पाकिस्तान ने उनको दूसरा जो हराया है ना ओडीआई, उससे पाकिस्तान को ये हुआ कि पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी टू बीट एनी ऑस्ट्रेलियन साइड। इट डजेंट मीन कि आप अपनी सी टीम बी टीम लेके आओ, हम आपकी किसी भी टीम को हराने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और सच पूछे तो अगर आप 90s के अंदर क्रिकेट की देखें, तारीख उठा के देखें, तो पाकिस्तान टीम वुड अराइव 2 वीक्स प्रायर टू द टूर। उसके अंदर आपकी टीम, आपके प्लेयर्स एक्लेमेटाइज होते हैं बाउंस से, विकेट से, पेस से। तो फिर जब वो एक्लेमेटाइज होकर वार्म अप मैचेस खेलते हैं, फिर आप खेलते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि एकदम सीरीज से पहले आए, कोई वार्म अप मैच भी नहीं खेला और पहली मैच से ही पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। अगर आप पूरी उस मैच की फर्स्ट ओडीआई की भी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वो ज़्यादातर मैच पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। जब बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर क्लैप्स हुआ, लेकिन फिर पाकिस्तान ने फाइट बैक करके 200 तक का टोटल लगाया। ये भी पाकिस्तान की फाइट बैक थी। तो अब हम स्क्वाड के ऊपर और फाइनल प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। स्क्वाड में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अरफात मिन्हास, बाबर आजम, रिजवान, उस्मान खान, हसीबुल्ला खान, हसीबुल्ला ये रिप्ले उसका है, बैकअप विकेट कीपर हैं रिजवान के। फिर हारिस रऊफ, जहादात खान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, आगा सलमान और सुफियान मुकीम। ये स्क्वाड है और जिसके अंदर से वो प्लेयर्स जो कि कंफर्म है प्लेइंग 11 में, उसमें बाबर, रिजवान, आगा सलमान, इरफान खान न्याजी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये 7 बंदे बनते हैं। ये कंफर्म है। 8वां भी बता देता हूँ कौन सा कंफर्म है। उस्मान खान कंफर्म है क्योंकि उसने अपनी सिटीजनशिप दाव पे लगा के पाकिस्तान क्रिकेट को फौकियत दी। एक तो ये प्लस पॉइंट, दूसरा ये चैंपियंस कप हुआ था रिसेंटली अगस्त के अंदर, उसका टॉप परफॉर्मर था। बेशक वो ओडीआई का था, मेरे हिसाब से तो ओडीआई के अंदर भी उसको चांस देना चाहिए था, बट T20 में दे रहे हैं। तो जिस तरह हसनैन को कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सीरीज चांस मिला, तो उस्मान खान को भी आई हाईली डाउट कि उसको पूरी सीरीज के लिए चांस नहीं मिलेगा। तो वो उस्मान खान लाजमी खेलेंगे। तो बाबर, रिजवान 2, उस्मान खान 3, आगा सलमान वाइस कप्तान 4, 5वें को आप छोड़ दें, 6ठे पे इरफान खान न्याजी, 7वें पे भी बंदा कंफर्म है, वो है जहादात खान। इरफान खान न्याजी 6ठे पे, 7वें पे जहादात खान, क्योंकि एक ऑलराउंडर आपकी टीम में होना चाहिए और वो इनके पास जहादात खान के अलावा ऑप्शन नहीं है। तो जहादात खान 7वें पे, 8वें पे शाहीन, 9वें पे नसीम, 10वें पे हारिस रऊफ। अब 11वां की जगह रह गई है। तो 11वें पे मैं आप बात करता हूँ। 5वें पे आते हैं। तो इस सारी कंडीशन में आपको मिडिल ऑर्डर पे अंदर कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जिसको आप इस्तेमाल कर सको, तो वो उमैर बिन यूसुफ बनता है, क्योंकि इस पूरी लाइनअप में ऐसा कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जो कि मिडिल ऑर्डर के लिए जाना जाए सिवाय उमैर बिन यूसुफ के। तो मेरे हिसाब से 5वें पे ये उमैर बिन यूसुफ को रखेंगे। और जो 11वां स्लॉट है, बाकी पूरी प्लेइंग 11 तो बन गई है, उसमें बाबर और रिजवान ओपनिंग करेंगे, उस्मान खान तीसरे पे, चौथे पे आगा सलमान, 5वें पे उमैर बिन यूसुफ, 6ठे पे इरफान खान न्याजी, 7वें पे जहादात शाहीन, 8वें पे नसीम, 9वें पे हारिस रऊफ, 10वें पे, 11वें पे आप एक स्पिनर रख सकते हैं क्योंकि आपके पास स्पिनर नहीं है, तो वो सुफियान मुकीम होंगे। तो ये सारी अपडेट थी। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है पाकिस्तान की। आपके ख्याल में कौन सी प्लेइंग 11 बनती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा, और बाबर और रिजवान की कैप्टनसी में भी फ़र्क ये था कि रिजवान जो है वो किसी किस्म का मीडिया प्रेशर नहीं लेंगे। तो अगर उन्होंने अपनी ओपनिंग, उन्हें लगा कि यार ये जोड़ी हमारी बेस्ट है टीम के लिए, तो वो अपनी ओपनिंग जोड़ी के साथ लाजमी जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइए।